नमस्ते। मेरा भला करने वालों से बचाए, डॉक्टर राजेंद्र सहगल। इधर मैं कई दिनों से बड़ा परेशान चल रहा हूँ। सब मेरा भला करना चाहते हैं। अखबार पढ़ने बैठता हूँ तो समाचार पढ़ने से पहले ढेर सारे कागज़ साथ में आ जाते हैं। कोई कहता है आपके द्वार पर आकर बैठे हैं, सभी तरह के इलाज के लिए क्लिनिक खोल दिया है। आप मोटे हैं तो पतला कर देंगे, पागल है तो ठीक कर देंगे। क्लिनिक से हर स्लिमिंग सेंटर वाला कह रहा है बस आप आ जाए, बाकी सब हम पर छोड़ दे। हलवाई की दुकान वाला कह रहा है ऐसी मिठाई आपने कभी न खाई होगी, मीठा खाए पर मीठे का असर न हो, ऐसी चीनी का इस्तेमाल करते हैं वे। क्रेडिट कार्ड वाला फ्री डेबिट कार्ड दे रहा है। पैसे खर्च करने या नकद खर्च की कोई ज़रूरत पहले नहीं है। आप बेवजह पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। हम सामान आपके घर लाना चाहते हैं, आप बस माल खरीदें। गाड़ी वाला नई गाड़ी के कागज़ दिए जा रहा है, साथ में लोन देने वाला बैंक के कागज़ भी दिए जा रहा है। अखबार के साथ पैम्पलेट इतने ज़्यादा है कि उन्हें पढ़ने बैठ जाओ तो अखबार पढ़ने के लिए वक्त नहीं बचेगा। जिसे देखो वही हमारी चिंता कर रहा है। मुस्कुराती चहचहाती लड़कियों के झुंड आपके पास किसी भी प्रदर्शनी को देखते वक्त आ जाएंगे। आपको लगेगा हमने ऐसी क्या उपलब्धि पाली है कि सभी हमारा ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। वे फॉर्म भरवा रही है। इनाम के लालच में फॉर्म के साथ कुछ उम्मीदें बंधाकर जा रही है। घर में बैठा हूँ, कोई साफ पानी पीने के लिए वाटर फिल्टर लगाना चाह रहा है। पैसे की तो कोई बात ही नहीं करता, पैसे आते रहेंगे, आप बस फॉर्म भर दीजिए। सब कुछ आसान किस्तों में है, पता ही नहीं चलेगा। क्रेडिट कार्ड वाला नियमित रूप से विवरण भेज रहा है, आप बस पेट्रोल भरवाते रहे। साबुन मांगो तो कोई एक टिकिया देता ही नहीं, सीधे कम से कम 4 टिकिया पकड़ाएंगे, जिसमें एक मुफ्त। हर जगह एक फ्री का इतना चलन है कि लगता है सब जगह भाईचारा बढ़ गया है। कोई खाने की चीज़ छोटी नहीं रही, सीधे लार्जर देन लाइफ हो गई है। पहले ज़्यादा खाओ, फिर पचाने के लिए पाचक गोलियां खाओ। इससे पहले की है किसी ने किसी की इतनी चिंता। लोग कोसते रहते हैं कि दुनिया से प्यार मोहब्बत कम होती जा रही है। यह उनकी समझ की कमी है। प्यार तो दोगुना चौगुना बढ़ा है। पार्क घूमने जाता हूँ तो योग संस्थान वाले घेर लेते हैं, कहते हैं सिर्फ घूमने से और सैर करने से क्या होगा। वे मुझे योगा के फ़ायदे समझाते हैं। मैं उन्हें अपने वक्त की समस्या और थोड़ा बहुत घर के कामकाज की समस्या बताता हूँ, पर वे इसे दुनियादारी मानकर मुझे सीख देने लगते हैं। वे हर जगह कंपटीशन पैदा करना चाहते हैं। मैंने अपना पक्ष रखते हुए उन्हें बताया कि मैं इस सैर से ही फिट रहता हूँ, पर वे इसे मेरी नासमझी मान मुझे योगा के फ़ायदे ही बताए जा रहे हैं। अगले दिन सैर करने के लिए मुझे दूसरा पार्क देखना पड़ता है। मैं पिछले कुछ वक्त पहले इन योगा वालों से प्रभावित रहा, पर अब मेरा मोह भंग हो गया है। हुआ यूँ कि पार्क में घूमते घूमते मैं इनके ठहाके सुनकर बड़ा अचंभित हुआ। सोचता कि आज के इस वक्त में ठहाके लगाने के लिए आखिर इनके पास नुस्खा क्या है। मैं भी कुछ सकुचाते और घूमने का बहाना बना उनके दायरे में शामिल हो गया। वहाँ जाकर पता चला कि उनका ठहाका लगाने का आधार था कि वे एक दूसरे को चुटकुले सुनाते, जिस पर सभी समवेत स्वर में ठहाका लगाकर हंसते। मुझे ठहाका न लगाते देख और अपनी हंसी में योगदान न देते देख
हैरान होते। बाद में मुझे इन चुटकुलों की समझ न रखने वाला मान माफ़ कर देते। मुझे जल्दी ही इन ठहाकों का राज समझ में आ गया और मैं अपने रास्ते वापस आ गया। एक दिन दो युवा आए, कहने लगे, अखबार के दफ्तर से आए हैं, फिल्में दिखाते हैं और आपकी राय के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। अच्छा लगा। उन्होंने फौरन काम शुरू कर दिया। जैसे ही मुझे किसी काम में व्यस्त देखा तो हस्ताक्षर के लिए कागज़ आगे कर दिया। पढ़ने को वक्त की बर्बादी समझ उन्होंने हस्ताक्षर वाली जगह बताकर मेरे हस्ताक्षर करवा लिए। वही हुआ था जो होना था। थोड़े दिनों बाद एक चमचमाता क्रेडिट कार्ड आ गया। सारे मामले की छानबीन करने पर पता चला कि वे देश के भावी कर्णधार बेशक अखबार के ऑफिस से आए थे, पर उनका किसी विदेशी बैंक से कॉन्ट्रैक्ट था। इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते उन्हें क्रेडिट कार्ड बनवाने का लक्ष्य पूरा करना था। फिल्म देखने जाता हूँ। टिकट के साथ खाने का सामान शामिल कर लिया जाता है। मैं खाने की मनाही करता हूँ। मुझे कुछ इस तरह से समझाया जाता है, 3 घंटे की फिल्म में कोई भूखा प्यासा थोड़े ही बैठेगा। फिर खाने पीने की लाइन में आपका लग फिर मुझे कुछ इस तरह से समझाया जाता है, 3 घंटे की फिल्म में कोई भूखा प्यासा थोड़े ही बैठेगा। फिर खाने पीने की लाइन में आपका लगना हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसे पता है भूख तो लगेगी, वह दूरदर्शी है, उससे दूसरे की भूख बर्दाश्त नहीं होती। लाइन में लगने से कष्ट होगा, पहले ही इंतज़ाम कर देता है। मेरे द्वारा कोई तर्क करने से पहले ही तुरुप का पत्ता फेंकते हुए मुझे बताया जाता है, श्रीमान, टिकट के साथ तो हम आधे पैसे चार्ज करते हैं। यह स्कीम आपके फ़ायदे को ध्यान में रखकर ही जन कल्याण के लिए कुछ दिन पहले ही लाई गई है। मैं जन कल्याण का फ़ायदा उठाने के लिए और बहस नहीं करता। 10 रुपये के पॉपकॉर्न 100 रुपये में खाकर उनका एहसान मानने लगता हूँ। मॉल में कपड़ों की सेल लगी है। माल बेचने वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, 1500 की साड़ी 350 में, 1000 का कुर्ता 200 में। मैं जिज्ञासावश पूछ बैठता हूँ, अब इतना सस्ता माल देकर अपना दिवाला क्यों पिटवा रहे हो? वह झट से कहता है, मैं भारत माँ का सपूत हूँ, मुझे अपने देशवासियों से प्यार है। मैं इस धरती का कर्ज उतारना चाहता हूँ। दरअसल वह सेकंड का सस्ता माल बेचने के लिए अपने को धरती का लाल कहता है। वह अपने बलिदान के लिए उतारू है। वह व्यापारी है, हर चीज़ बेच लेता है, अपना कर्ज उतार रहा है। मैं निरुत्तर हो जाता हूँ। मैं उस महान आत्मा के सामने नतमस्तक हूँ। कोई दुकान वाला त्योहारों पर होने वाली छुट्टियों की अग्रिम सूचना दे रहा है, फला फला तारीख को दुकान बंद रहेगी, आज ही ज़रूरत का सामान जमा कर लो। हमें तो आपकी बड़ी चिंता रहती है, हमें पता है, इसके बिना रह नहीं पाओगे। दोगुनी कीमत में पाने के लिए दर दर भटकोगे। फिर लोग कहते हैं मनुष्य में संवेदनशीलता खत्म हो जा रही है। जब तक हम रहेंगे मनुष्यता बची रहेगी। बाजार की चिल्लपों से घबराकर घर आता हूँ। मनोरंजन के लिए टीवी ऑन करता हूँ। समाचार चैनल खबरों के नाम पर डरा रहे हैं। मौसम का हाल जानना चाहता हूँ। 45 डिग्री के तापमान को कुछ इस तरह बताया जा रहा है, गर्मी की तापिश से जनता बेहाल, आकाश से आग की बरसात। आप अगर जीवित रहना चाहते हैं और अपना भला चाहते हैं तो घर से बाहर न निकले। आपका गर्मी से आया पसीना अब आपको पूरी तरह नहला देगा। इसी तरह सर्दी की खौफनाक वर्णन से आप रज़ाई में भी कपकपी महसूस कर सकते हैं। असल बात दर्शकों का मनोरंजन है। खबर भी पता चल जाए और मनोरंजन भी हो जाए, यह तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। वह एक खबर को 10 बार अलग अलग तरीके से फिर दोहराएगा।
वह सबका भला चाहता है, उसका साध्य पवित्र है। साधन से समझौता कर ले, पर साध्य साफ होना चाहिए। दरअसल यह हमारा भला चाहने वाले हैं, जिनकी चिंता को हम ठीक से समझ नहीं पा रहे। गर्मी, सर्दी, सूखा, बाढ़ के प्रकोप से आदमी बच भी जाए, इनकी भाषा के मर्मात्मक प्रहार से मरना लाजिमी है। मेरे मोहल्ले में पुरुष ब्यूटी पार्लर खुल गया है। मुझे अपने पैर के लंबे नाखून कटवाने हैं। वह मेरा फेशियल करना चाहते हैं। उसका कहना है नाखून तो जुराबों में छिप जाएंगे, पर मुंह तो सबको नजर आएगा। वह मेरी फेस वैल्यू बढ़ाना चाहता है। मैं पैर के लंबे नाखून कटवाने पर अड़ा हूँ। पता नहीं क्या सोचकर वह मेरी बात मान गया। उसने मेरे पैर पानी में रखवाए, फिर बड़ी देर तक मेरे पैरों के नाखूनों को घिसता रहा। मुझे आज से पहले अपने नाखून इतने महत्वपूर्ण कभी नहीं लगे। वह मेरे मुड़े नाखून को सीधा करने लगा, बड़े तरीके से नए नए औजारों से घिसने लगा कोई संगमरमर की मूर्ति तराश रहा है। मैंने एतराज़ किया तो उसने मेरे एतराज़ पर घोर एतराज़ किया। उसने पैर के बड़े नाखून से होने वाली तकलीफ़ों पर व्याख्यान दिया। उसने इसे नाखून कटवाने की जगह पेडिक्योर नाम दिया। वह बड़ा लुभावना नाम था। मैं मान गया। मैं उसके तर्कों से खुशी खुशी हार गया। उसने नाखून काटने के सिर्फ 1000 रुपये लेकर मुझे मुक्त कर दिया। रास्ते से जा रहा था, एक लंबी कतार ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। उस कतार में मैंने झांक कर देखा। कतार मोबाइल खरीदने वालों की थी। चिल्ला चिल्ला कर स्पीकर पर सूचना दी जा रही थी, मोबाइल खरीदो और सिम कार्ड मुफ्त में पाओ, टॉक टाइम भी साथ में ले जाओ। सुनकर मैं भी मोबाइल कतार का एक हिस्सा बन गया और उस भीड़ में दिन भर खड़े होकर मोबाइल का मालिक बन गया। उस दिन से जेब में घंटियां बजने की राह देखता रहा। मैंने मोबाइल खरीदा है, स्विच ऑन किए बैठा हूँ, कोई फ़ोन आ नहीं रहा। बीच बीच में चेक कर लेता हूँ, कहीं कोई गलत बटन तो नहीं दबा बैठा। मेरे पास ही 2 प्रॉपर्टी डीलर और 2 युवा लड़के बैठे हैं। उन्हें धड़ाधड़ फ़ोन आ रहे हैं। दिवाली की शुभकामनाएं आ रही है। ठीक है, जो हमारा शुभ कर पाए उसे ही तो शुभकामनाएं दी जानी चाहिए। जो न कुछ दे सके न फ़ायदा कर सके, उसका क्या शुभ और उसकी क्या शुभकामनाएं। मैंने कुछ दोस्तों को निर्देश दिए हैं कि फ़ोन मोबाइल पर ही करना। ऑफिस का फ़ोन ध्यान आकर्षित नहीं करता, मोबाइल फ़ोन ध्यान खींचता है। जब तक मोबाइल दूसरे का ध्यान न बांटे, तब तक फ़ोन का क्या मतलब है। ज़िंदगी में इतना कुछ करना है, पर ज़िंदगी मुझे छोटी है। अपनी और दूसरों की ज़िंदगी दांव पर लगानी होती है। व्यस्तता का यह आलम है कि आदमी सड़क पर चलते चलते फ़ोन कर रहा है। पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं भारत और अमेरिका का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सेल फोन से हम हीनता की ग्रंथि से मुक्त हुए हैं। सभी को साथी मिल गया है। एक दूसरे से मिलकर बात कम करें, फ़ोन पर ज़्यादा करें। फ़ोन पर आम बात भी खास लगती है, उसमें करंट तोड़ जाता है। घर से ठीक ठीक निकला आदमी ऑफिस पहुंचकर अपने पहुंचने की खबर दे रहा है। सब एकाएक एक दूसरे से करीब हो गए हैं। मेरे हाथ में भी मोबाइल आ गया। उस मोबाइल से मुझे भी प्यार हो गया। लेकिन कब से राह देख रहा हूँ, मुफ्त में मिले सिम कार्ड से मोबाइल पर घंटी क्यों नहीं बजती। याद रखें, घोषित तौर पर अपना नुकसान करने वालों से फिर आप बच सकते हैं, कुछ अपनी सुरक्षा की तैयारी कर सकते हैं, पर इन फ़ायदा करने वालों से बचने की ज़्यादा ज़रूरत है। यह हर हालत में आपका फ़ायदा करके ही मानेंगे। मैंने कई बार इन भला करने वालों को समझाया है कि क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मुझे अपना भला नहीं करवाना है, ऐसे ही ठीक हूँ। भला करने वालों, मेरी निष्क्रियता
को नज़रअंदाज करते हुए मेरे फ़ायदे के नुस्खे समझा रहा है। यह ले लो, वो फ्री, वो ले लो, ये फ्री। पता नहीं वे कौन लोग हैं जो आए दिन ज़माना बुरा है कहकर एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। यहाँ तो भला करने वाले परेशान करने की हद तक भला करने लगे हैं। बुरा करने वालों से आदमी सीधे टकरा जाए या किसी दूसरे की मदद मांग ले, पर इन भला करने वालों को तो पहचानना ही मुश्किल है। आप तो बस प्लीज़ मुझे किसी तरह इन भला करने वालों से बचाएं। नमस्ते।